पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से किसानों को साल का 6,000 जो 2-2 हज़ार की किस्त दिया जाता है। तो अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू हो गया है। उससे पहले गाइस मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, पर बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो अगर आपको भी पीएम किसान की रजिस्ट्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट पे या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं जरूर से हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। अगर आप कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देख के सही से अप्लाई करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो पीएम किसान सम्मान निधि में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप कोई भी एक ब्राउजर ओपन करेंगे और सर्च करेंगे पीएम किसान। सर्च करते आपके सामने पीएम किसान सम्मान निधि का ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in आ जाएगा, जिसमें आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होके आएगा। तो इस पेज में पीएम किसान के सबसे इम्पोर्टेंट लिंक न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, ई-केवाईसी और नो योर स्टेटस का ऑप्शन आपको पहले ही दिखने को मिलेगा। और आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो नीचे आपको और भी बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको ई-केवाईसी, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, बेनिफिशियरी लिस्ट, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन, नो योर स्टेटस और भी बाकी बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। तो आपको पीएम किसान से रिलेटेड कुछ भी करना है तो इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा, बस आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि हमें न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन करना है तो हम न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। आपको ऊपर भी मिल जाएगा या नीचे भी न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ही पेज ओपन होगा। फिर आपके सामने न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आएगा, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन और अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन का मिलेगा। तो अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, और अगर आप शहर में रहते हैं तो अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो हम जैसे ज़्यादातर किसान तो गांव में ही रहते हैं, इसलिए हम रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। फिर नीचे आपको एंटर आधार नंबर का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप अपना आधार नंबर डालेंगे। साइड में आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप अपना आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या कोई और भी नंबर डाल सकते हैं। फिर नीचे आपको स्टेट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपका जो भी स्टेट है वो आप सिलेक्ट करेंगे इस लिस्ट में से। फिर नीचे आपको कैप्चा कोड का ऑप्शन मिलेगा। इस जगह पर जो कैप्चा आपको शो हो रहा है उसे आप कैप्चा कोड में डाल देंगे और नीचे गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। गेट ओटीपी पर क्लिक करते ऊपर आपने जो नंबर डाला है उसमें 4 डिजिट का ओटीपी सेंड होगा, जिस ओटीपी को आप इस जगह पर डालेंगे और नीचे कैप्चा को फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आधार की तरफ से एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जो कि 6 डिजिट का होगा, जो आप इस जगह पर डालेंगे और इस बॉक्स पे टिक करेंगे और नीचे वेरीफाई आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज में आधार से आपका कुछ जरूरी डिटेल्स पहले से ही फिल होगा और जो जो ऑप्शन खाली है उसे आपको मैनुअली फिल करना पड़ेगा। तो जिसमें सबसे पहले आपको स्टेट का ऑप्शन मिलेगा, जो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा। फिर उसके साइड में आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा लिस्ट में से। फिर अपना आप सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, अपना ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे और अपना विलेज का नाम सिलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आपको फार्मर नेम और जेंडर का ऑप्शन मिलेगा, जो कि पहले से ही फिल है। आपको साइड में कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप जनरल और ओब्लिक आदर्श और नीचे एसटी और एससी का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप एससी बाय एसटी है तो नीचे का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप ओबीसी बाय जनरल है तो आप ऊपर जनरल ओब्लिक आदर्श पे क्लिक करेंगे। फिर नीचे आपको फार्मर टाइप का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपका जमीन 2 हेक्टेयर से कम है तो आप स्मॉल पे टिक करेंगे, और अगर 2 हेक्टेयर से ज्यादा है तो आदर्श पे टिक करेंगे। फिर साइड में आपका आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड और फादर मदर या हस्बैंड का नाम पहले से आधार कार्ड से फिल होगा। उसके साइड में आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी का ऑप्शन मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको आपका लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी फिल करना होगा। तो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आपको कहाँ से मिलेगा? तो आपका जमीन का जो रिकॉर्ड का कागज होता है उसमें आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी लिखा हुआ मिलता है। तो जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ तो मेरा रिकॉर्ड की कागज में इस जगह पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी लिखा हुआ है। तो अगर आप किसी और स्टेट से है तो आपको आपके रिकॉर्ड के कागज में किसी और जगह पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी लिखा हुआ मिल सकता है। आप अच्छी तरह से चेक करेंगे, आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अगर आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी लिखा हुआ नहीं मिलता है तो आप गूगल पे आएंगे और अपना स्टेट का नाम डाल के ऐसा भूमि सर्च करेंगे, तो आपका स्टेट का जो लैंड का ऑफिशियल वेबसाइट होगा वो आ जाएगा, जिसमें आप क्लिक करके अपना डाक नंबर, खरसा नंबर डाल के अपना लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी निकाल सकते हैं। और अगर आप चाहे तो मुझे कमेंट पे या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। फिर नीचे आपको रेशन कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप अपना रेशन कार्ड नंबर डाल देंगे। फिर उसके साइड में आपको आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ मिलेगा, जो पहले से ही आधार कार्ड से फिल है। फिर उसके साइड में आपको पीएम किसान मान धन योजना का ऑप्शन मिलेगा,
जिसमें आप येस या नो पे टिक कर सकते हैं। तो अगर आपको पीएम किसान मानधन योजना का लाभ लेना है तो आप येस पे टिक करेंगे, वरना नो करेंगे। तो पीएम किसान मानधन योजना में आपके खाते से हर महीने कुछ पैसा काटा जाता है और आपका उम्र जब 60 वर्ष से ज्यादा हो जाएगा तो आपको हर महीने अपने खाते पे 3000 रुपये इस योजना के अंतर्गत मिल जाएगा। तो फिलहाल तो मुझे पीएम किसान मानधन योजना नहीं चाहिए, इसलिए हम नो पे टिक करेंगे। फिर नीचे आपको ओनरशिप का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको सिंगल और ज्वाइंट 2 ऑप्शन मिलेगा। तो आपका जो जमीन है उसका मालिक अगर आपके अलावा की कोई और भी है, जैसे कि आपका भाई बहन कोई भी हो सकता है, तो आप इसमें ज्वाइंट पे टिक करेंगे। और अगर आपका जमीन का मालिक आप खुद अकेले है तो आप सिंगल पे टिक करेंगे। फिर नीचे आपको आपका जमीन का डिटेल्स डालना होगा, जिसके लिए आप एड पे टिक करेंगे। फिर आपके सामने एड लैंड डिटेल्स का ऑप्शन ओपन होकर आएगा, जिसमें पहले ऑप्शन में आपको आपका खाता नंबर डालना होगा। फिर दूसरे ऑप्शन में खासरा नंबर मतलब दाग नंबर का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप अपना दाग नंबर डालेंगे। तो ये सब डिटेल्स आपको आपके रिकॉर्ड के कागज में मिल जाएगा। फिर आपको एरिया का ऑप्शन मिलेगा इन हेक्टर। तो आपका जमीन जितना भी है वो आप इस जगह पर डाल देंगे। फिर नीचे आपको लैंड ट्रांसफर स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा। तो आपका जमीन का जो रिकॉर्ड है वो 1/2/2019 से पहले ही हो गया है, तो आप इसमें बिफोर 1/2/2019 पे टिक करेंगे। और अगर बात का है तो आप इसमें आफ्टर 1/2/2019 पे टिक करेंगे। फिर आपको लैंड ट्रांसफर डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप क्लिक करेंगे तो ऐसा लिस्ट ओपन होगा, जिसमें आपको बताना पड़ेगा आपका जो जमीन है वो आपको कहाँ से मिला है। तो अगर आप महिला है और आपके हस्बैंड की डेथ होने के बाद आपको जमीन मिला है तो आप डेट ऑफ हस्बैंड पे टिक करेंगे। और अगर आपको आपका जमीन अपने फादर की डेथ होने के बाद मिला है तो आप डेट ऑफ फादर पे टिक करेंगे। और अगर आपको आपका जमीन विरासत में मिला है तो आपको इस जगह पर विरासत का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप टिक करेंगे। और अगर आपने आपका जमीन को खरीदा है तो आप परचेस ऑफ लैंड पे टिक करेंगे। और अगर आपको आपका जमीन किसी ने गिफ्ट किया है तो आपको इस जगह पर गिफ्टेड का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप टिक करेंगे। और अगर आपको आपका जमीन किसी अलॉटमेंट में मिला है तो आप लास्ट ऑप्शन पे टिक करेंगे। तो आपका जो भी है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस, अगर आप इसमें से ऊपर का 3 ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपको नीचे आधार नंबर का ऑप्शन मिलेगा। तो आपका जमीन आपको जिससे भी मिला है उसका आधार नंबर आपको इस जगह पर डालना होगा। अगर आपने ये जमीन परचेस किया है तो आप परचेस ऑफ लैंड पे टिक करेंगे, तो नीचे आधार वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो आप जो भी ऑप्शन टिक करेंगे उसके हिसाब से आपको ऑप्शन मिलेगा। फिर आपको लैंड डेट वैलिडेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो आपका जमीन आपके नाम पर कब हुआ है और डेट आप डालेंगे, जो डेट आपको आपके रिकॉर्ड के कागज में मिल जाएगा। तो सब कुछ डालने के बाद आप एड पे टिक करेंगे तो आपका जमीन सक्सेसफुली इस पेज में एड हो जाएगा। फिर नीचे आपको अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको आपका लैंड का कागज मतलब आपका रिकॉर्ड का कागज स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ेगा। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में 200 KB के अंदर होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप कैसे रेडी करेंगे, जिसके लिए आप अपने मोबाइल से आपका लैंड का जो कागज है उसका सही से एक पिक्चर क्लिक करेंगे, जो पिक्चर जेपीजी फॉर्मेट में होगा, जिसे पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आप गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे जेपीजी टू पीडीएफ। सर्च करते आपके सामने बहुत सारा ऑनलाइन पीडीएफ टूल ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें से कोई भी एक आप सिलेक्ट करेंगे, अपना जेपीजी इमेज को इस जगह पर सिलेक्ट करेंगे और पीडीएफ में कन्वर्ट करके डाउनलोड कर लेंगे। और अगर आपका पीडीएफ का साइज 200 KB से ज्यादा हो जाए तो आप फिर से गूगल पे आएंगे और पीडीएफ कंप्रेसर सर्च करेंगे। फिर से आपके सामने पीडीएफ का बहुत सारा टूल ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें से कोई भी एक आप ओपन करके अपना पीडीएफ का साइज कंप्रेस कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट पर पूछ सकते हैं, मैं जरूर से हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो आप पीडीएफ को रेडी करने के बाद चॉइस फाइल पे टिक करेंगे, अपना पीडीएफ को सिलेक्ट करेंगे और नीचे सेव पे क्लिक करेंगे। सेव करते आपके सामने ऐसे स्टेटस ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें रिकॉर्ड हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली देके योर फार्मर आईडी लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसे आप अच्छी तरह से सेव करके रख देंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेटस चेक करने के लिए, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ या रिजेक्ट हुआ वो चेक करने के लिए आप नीचे आएंगे। नीचे आपको तीसरे नंबर ऑप्शन स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते आपको आधार नंबर का ऑप्शन मिलेगा, साइड में एक कैप्चा कोड भी लिखा हुआ मिलेगा, जिसे आप कैप्चा कोड के सेक्शन पे डालेंगे और सर्च करेंगे। सर्च करते ऐसे आपके सामने फार्मर एप्लीकेशन स्टेटस देखे सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, जिसमें आपको आधार नंबर, स्टेट, रजिस्ट्रेशन डेट सब कुछ मिलेगा। और नीचे आपको स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें देख सकते हैं पेंडिंग फॉर अप्रूव एट सब डिस्ट्रिक्ट व ब्लॉक लेवल, मतलब आपका एप्लीकेशन सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल में पेंडिंग है, जिसमें एक्सेप्ट होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। और अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो आपको इस जगह पर लिखा हुआ मिल जाएगा, जो आप देखेंगे आपका एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुआ, और सही करने के बाद आप फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना पीएम किसान रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो मिलते हैं आगे एक नया हेल्पिंग हैंड वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, थैंक यू।